जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एट्थ हाउस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सेवेंथ हाउस की बात करी थी। आज एट्थ हाउस की बात करेंगे। एट्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, ये वो हाउसेस हैं जिनसे ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। स्पेशली जो न्यू बिगिनर्स होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो काफी ज्यादा डरते हैं कि भाई एट्थ हाउस से बहुत सारी सडन इवेंट्स देखे जाते हैं, नेगेटिव चीजें देखी जाती हैं, तो बहुत खराब मानते हैं एट्थ हाउस को। लेकिन एट्थ हाउस से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, वो भी देखी जाती हैं एट्थ हाउस से। तो आज हम उसको समझेंगे कि एट्थ हाउस से हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हाउस ऑफ रिसर्च, यानी कि एट्थ हाउस जो है सबसे पहले तो रिसर्च का है, खोज का है किसी भी तरह का। अगर आप किसी भी तरह की रिसर्च में हैं तो एट्थ हाउस आपको उतना नेगेटिव नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में। अब वो मैटर करता है कि एट्थ हाउस आपका कैसी कंडीशन में है आपके चार्ट के अंदर। लेकिन रिसर्च एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, एट्थ हाउस से कनेक्टेड है। उसके बाद आता है एज, उम्र। तो उम्र जो है एट्थ हाउस से कैलकुलेट करी जाती है, बट पूरा एट्थ हाउस के ऊपर एज डिपेंड नहीं होती है। जब भी हम किसी की एज की बात करते हैं, किसी की मृत्यु की बात करते हैं, तो उसके अंदर सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस के साथ साथ थर्ड हाउस भी इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस जो है वो मारक हाउसेस हैं, और सेवेंथ हाउस एट्थ हाउस से ट्वेल्थ है, यानी कि एट्थ हाउस का खर्चा है एक तरह से, है ना? तो सिर्फ एट्थ हाउस ही हमारी मौत को बताएगा, ये चीज बिल्कुल भी गलत है। ठीक है? तो एट्थ हाउस से हम एज भी देखते हैं, लेकिन एज हम देखते हैं एट्थ हाउस से। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्जेविटी, जो हमने बात करी, लंबी उम्र जो देखी जाती है वो एट्थ हाउस से देखी जाती है। अनप्रिडिक्टेबल हाउस, जी हाँ दोस्तों, ये अनप्रिडिक्टेबल हाउस है। सडन कुछ भी लाइफ में जो हो जाना ना, जिसके बारे में कई बार एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन भी फेल जहां हो जाती है, वो एट्थ हाउस ही है। सर्जरी, एक्सीडेंट का हाउस है एट्थ हाउस। ठीक है? उसके बाद हजार्ड, यानी कि खतरा, किसी भी तरह का जो खतरा देखा जाता है वो एट्थ हाउस से देखा जाता है। डेथ, डेथ देखिए, मैंने आपको बताया सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस, थर्ड हाउस, एट्थ हाउस, इन सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ के तब वो प्रिडिक्शन होता है। लेकिन डेथ हम देखते हैं, क्यों? क्योंकि इन्वॉल्व होता है एट्थ हाउस इसके अंदर। ठीक है? ऑल काइंड ऑफ पेन, किसी भी तरह का जो पेन होता है लाइफ में, जो भी दर्द होते हैं किसी भी तरह के, अब वो फिजिकली हो या मेंटली हो, वो एट्थ हाउस से कनेक्टेड होते हैं। सडन प्रॉफिट, सडन लॉस, जैसे मैंने बोला कि अनप्रिडिक्टेबल हाउस है, सडन कुछ भी इस मतलब इस हाउस से कनेक्टेड जो चीजें हैं सडन होती हैं। चाहे वो पॉजिटिव चीज होगी, यानी कि सडन प्रॉफिट भी हो सकता है, सडन लॉस भी हो सकता है, सडन मनी भी हमें गेन करा सकता है एट्थ हाउस। ठीक है? सडन इवेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर, सडननेस, जरूर सडननेस को दिखाता है। ये बहुत बड़ा वर्ड है एट्थ हाउस के लिए, सडननेस। जो भी चीजें हैं अचानक से होती हैं लाइफ के अंदर। इसके अलावा एक्सीडेंटल मैटर्स, आकस्मिक जो मामले हैं, जैसे कि सडननेस हमने बात करी ही, अचानक से हो जाने वाली चीजें, ये जो है हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो ये सडननेस आ गई उसके अंदर। इसके बाद एक बहुत बड़ा रोल आता है ट्रांसफॉर्मेशन का। लाइफ के अंदर किसी तरह का कोई चेंज जो लाता है ना, वो भी एट्थ हाउस ही लाता है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर, कल कुछ था आज कुछ हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो लाइफ में आता है ना, जो बदलाव आता है, स्पेशली अगर एट्थ हाउस की कभी दशा लग गई इंसान को, पर्सन को, अब वो दशा भी मैटर करती है कि कौन से प्लैनेट की है, किस किस हाउस का प्लैनेट है वो एट्थ हाउस के अलावा। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग वो चीजें निकल के आती हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है एट्थ हाउस। सस्पेंस है यहाँ पे। ठीक है? हिडन एसेस्ट, यानी कि छिपी हुई संपत्ति जो है वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। अदर्स मनी, दूसरों का पैसा। दूसरे लोग कौन है? सेवेंथ हाउस है। तो सेवेंथ हाउस से सेकंड हाउस कौन सा हो गया? सेवेंथ हाउस से सेवेंथ हाउस, अगर फर्स्ट हाउस है तो सेवेंथ हाउस से सेकंड हाउस जो हो गया वो एट्थ हाउस हो गया। तो ये दूसरों का धन है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, हमने यहाँ पे बात करी थी। तो सेवेंथ का दूसरा कौन सा है? एट्थ हाउस है। तो ये दूसरों का पैसा है, यानी कि अदर्स मनी। ठीक है? इनहेरिटेंस, जो कि हमने बात करी, विरासत जो मिलती है हमें, वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति मिलती है, वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। वाइफ्स वेल्थ, यानी कि डोवरी, दहेज जो होता है ना, वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। हाउस ऑफ ऑयल, ये ऑयल का हाउस है। ठीक है? क्योंकि ऑयल को हम किससे देखते हैं? सैटर्न से देखते हैं। ऑयल का जो कारक है वो सैटर्न होता है, और एट्थ हाउस का जो कारक है वो मेनली सैटर्न होता है। देखिए यहाँ पे मैंने
मेंशन किया हुआ है, जो कारक प्लैनेट है वो सैटर्न होता है 8th हाउस का। तो ये हाउस ऑफ ऑयल भी है, ठीक है? जेम्स जो होते हैं, रत्न जो होते हैं, वो भी 8th हाउस से कनेक्टेड होते हैं। किसी भी तरह का खजाना मिल जाना पर्सन को 8th हाउस से कनेक्ट, छिपा हुआ खजाना जो होता है वो भी 8th हाउस हमें दिखाता है। अनसडन गेन, ठीक है? इसकी बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा-सा मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ ताकि ईज़िली मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ यहाँ पे, ठीक है? तो अनसडन गेन के अलावा हम यहाँ पे हिडन वर्क भी देखते हैं। किसी भी तरह की सीक्रेटिव एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो भी 8th हाउस से हम देखते हैं। गेन आफ्टर लॉस, लॉस आफ्टर गेन, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम जो कि सडनली जो हो जाती हैं ना, वो 8th हाउस का कनेक्शन वहाँ पे होता है। थेफ्ट यानी कि चोरी भी हम 8th हाउस से देखते हैं। रिश्वत लेना, डकैती करना, रॉबरी, ये भी 8th हाउस के चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्राइम, जो क्रिमिनल होते हैं वो 8th हाउस से कनेक्टेड होते हैं। इमोरल एक्टिविटीज़ हमने 6th हाउस में भी बात करी थी, 8th हाउस बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाती है वो चीज़। डिप्रेशन का हाउस है, एंग्ज़ायटी का हाउस है, सैडनेस का हाउस है, टेंशन का हाउस है, वरी यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव, इस तरह की चीज़ों का हाउस है। सुसाइडल टेंडेंसी जो होती है वो 8th हाउस से कनेक्टेड होती है, देखी जाती है वहाँ से। मर्डर हो जाना किसी का, ये 8th हाउस से हमें पता चलता है, ठीक है? इसके अलावा मेंटल पेन, मेंटल डिसऑर्डर, बिग डेब्ट, देखो यहाँ पे हमने कर्जे की बात करी थी, कर्जा जो हम देखते हैं 6th हाउस से देखते हैं, लेकिन वो कर्जा बहुत बड़े लेवल पे हो जाए तो उसमें 8th हाउस का कनेक्शन आ जाता है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, ठीक है? ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएँ लाइफ में आना, ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा, मिसफॉर्च्यून, बैड लक जो होता है वो 8th हाउस हमें दिखाता है। कर्स, किसी तरह का श्राप, हम देखते हैं ना किसी को कोई श्राप मिला हुआ है, तो जो श्राप देखा जाता है वो भी 8th हाउस से कनेक्टेड होता है। क्रॉनिक डिजीज़ हो जाना, मेजर इलनेस, जो हमने डिजीज़ की बात करी थी 6th हाउस से करी थी, लेकिन वो क्रॉनिक जब हो जाता है तो वो 8th हाउस का रूप ले लेता है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडिक्शन, यानी कि किसी भी तरह की लत लग जाना, किसी तरह की आदत लग जाना, बिग बिग हैबिट्स हो जाना, कोई बड़ी लत लग जाना, वो भी 8th हाउस से हम देखते हैं। डिले हो जाना, किसी तरह का डिले जो दिखाता है वो भी 8th हाउस हमें दिखाता है। थोड़ा-सा हम इसे और ऊपर ले लेंगे ताकि और ईज़ी तरीके से मैं आपको बता पाऊँ, आपको ईज़ी तरीके से मैं जो है समझा पाऊँ यहाँ पे, राइट? तो सीक्रेट्स की हमने बात कर ली, 8th हाउस सीक्रेट से कनेक्टेड है, रिसर्च से कनेक्टेड है, डीप लेवल की रिसर्च, बहुत ही गहरी रिसर्च जो होती है, बहुत गहरी जो नॉलेज होती है, समझो 5th हाउस का कनेक्शन अगर 8th हाउस से बन रहा है, 5th हाउस क्या है? हमारी नॉलेज है। तो 5th हाउस का कनेक्शन जब 8th हाउस से बन जाता है तो वो नॉलेज बहुत डीप, बहुत गहरी हो जाती है, ठीक है? ऑकल्ट साइंस जो आता है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, ये भी 8th हाउस की ही चीज़ है, ठीक है? इसके अलावा तंत्र मंत्र विद्या, तांत्रिक एक्टिविटीज़, तांत्रिक नॉलेज, तंत्र विद्या, ये सारे 8th हाउस से कनेक्टेड होते हैं। इविल हाउस है ये, राइट? सी द सोल, आत्माओं को देखना, ये भी कनेक्शन इसका 8th हाउस से होता है दोस्तों। ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, अपमान का भाव है ये। प्रोकास्टिनेशन भी हम 8th हाउस से देखते हैं। गैम्बलिंग, जुआ जो होता है, लॉटरी जो होती है, ब्लैक मार्केटिंग जो होती है। देखिए गैम्बलिंग के लिए हमने 5th हाउस भी देखा था, लॉटरी के लिए 5th हाउस भी देखा था, लेकिन 8th हाउस का भी रोल होता है। अगर सडन कोई गैम्बलिंग से कोई सडन किसी को प्रॉफिट हो जाए या सडन किसी को लॉस हो जाए तो 8th हाउस का कनेक्शन होता है 5th हाउस के साथ। ठीक है? तो यहाँ पे गैम्बलिंग, लॉटरी, ब्लैक मार्केटिंग आ गई। यहाँ पे अंडरग्राउंड चीज़ें जो होती हैं ना, जो ज़मीन के नीचे गड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि खजाना भी हमें ज़मीन में मिलता है, तो ज़मीन के नीचे गड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड जो कारोबार होते हैं, वो भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री क्रिएटर हाउस है ये। किसी भी तरह की हिस्ट्री, अब अमिताभ बच्चन के यहाँ पे 5 प्लैनेट पड़े हुए हैं यहाँ पे। सदी के महानायक हैं वो। तो आप सोचो 8th हाउस क्या करता है, ठीक है? इसके अलावा नेम फेम आफ्टर डेथ, यानी कि पर्सन दुनिया में है तब तो ठीक ही है, लेकिन दुनिया से जाने के बाद भी जो नेम फेम देके जाता है वो भी 8th हाउस होता है। उसमें भी 8th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा, समाधि, फिर इसके अलावा पेंशन और पीएफ का भी हाउस जो है 8th हाउस होता है। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें, डिजीज़ की अगर हम बात करें, तो जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं, यानी कि जननांग अंग जो है वो 8th हाउस से देखे जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, वो भी 8th हाउस से देखी जाती हैं दोस्तों।
तो ये था दोस्तों आज का 8th हाउस से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।